इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ देख। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें। मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। अच्छा, जबरदस्त। क्या पढ़ रहे हैं? सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं, जबरदस्त। बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हमें मिल गए। तो अभी यहाँ पर हमारी और एक अंकल की बड़ी बहस हुई। वो कहते हैं कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ किसी के साथ भी रिलेशन बेहतर नहीं होने चाहिए। MBZ मोहम्मद बिन जायद जो है वो अभी इंडिया गए हैं पड़ोसी मुल्क के अंदर, वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने या वहां पर जाकर एक बयान दिया है, मोदी इज माय ब्रदर, क्योंकि आपस में इन दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। भाई हमने खराब किए हैं तो क्या सारी दुनिया इंडिया के साथ रिलेशन खराब करे? क्या हमें भी रिलेशन खराब करनी चाहिए? अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें, मुल्क की तरक्की की बात करें, तो क्या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप तोड़कर गुजारा करना पॉसिबल है आज के टाइम के अंदर? सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रिएक्शन वीडियो, और मेरी ये वीडियो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जो कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। पाकिस्तान वाला चाचा जिसकी रिएक्शन वीडियो है, जो कि हमारी गौ माता और हमारे धर्म के बारे में क्या क्या गलत शब्द बोले जा रहा है वो। चलो चलते हैं वीडियो को देखने। वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तो मजा आने वाला है वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। में क्या करते हैं? मैं बच्चों को पब्लिश बुक करता हूँ और स्टेशनरी तमाम शॉप पे देता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, दुनिया को हिला देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक गुजरात समिट हो रहा है। गुजरात के अंदर सर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर MBZ को बुलाया गया है, मोहम्मद बिन जायद को। सर मोहम्मद बिन जायद वहां पर उसने ऐलान किया है कि $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं इंडिया के अंदर। मोहम्मद बिन जायद ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुले दिल से ये कहा है कि मोदी इज माय ब्रदर, मोदी मेरा भाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले ये इससे शुरू करूंगा कि वो कैसे भाई है? वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम हिंदू है। वो इंडिया का, गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं, उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज़ द गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है, यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। सर आपने जो बातें की, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आई। दुनिया अब मैं आपको समझ आई वो मेरे से दोबारा करें। अब मैं बताता हूँ आपको सर, थोड़ा सा दुनिया में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं। आपकी एज काफ़ी मुझसे ज़्यादा है, मैं आपकी एज का एहतराम करता हूँ। उसके साथ साथ सर मैं बताना चाहूँगा, दुनिया के अंदर आपने तरक्की करनी है, दुनिया के अंदर आपने आगे जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, काफिर को भी बुरा नहीं कहा, हिंदू को भी बुरा नहीं कहा, मुसलमान को, उसके बाद सिख ईसाई को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। आप ये ऑन द कैमरा अगर किसी के बुरा कह रहे हैं, किसी के मुल्क को, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यहाँ पर खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं ना? एक मिनट सुन ले। बुरा है तो बुरा कह रहा हूँ ना। सुन ले। आपके ये बुरा कहने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। आपकी क्या तालीम है, आप अपनी बताएं। सर मेरी तालीम को छोड़े, आप मेरे जहन को पढ़े। नहीं, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ आप वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, उस स्कूल में दाखिल? सेंटेंस नहीं, उसमें मैं टीचर था। वहाँ जजिस के लड़के पढ़ते थे। वहाँ नवाज शरीफ को निकाल दिया था स्कूल से। वो टोए वाले स्कूल में PR में पढ़ा हुआ है। और पूछे क्या पूछना है? स्कूल में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बात करेंगे वो 100% राइट होगी। और अगर मैं बुरी स्कूल में पढ़ाऊं या कमजोर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बात करूंगा वो 100% गलत होगी। एजुकेशन का फर्क पड़ता है। तो वो तो नजर आ रहा है ना, एजुकेशन का फर्क। आप जो तालीमात हमारे नबी ने दी नहीं हुई, तो जो हमारे नबी तो ये कहते थे कि हर एक को मस्जिद में आने दो, काफर भी हो, अहले किताब है, नमाज पढ़ सकता है।
यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा मसला, आप ना मेरे बुजुर्ग हैं, अब सुने जरा, हमारा गाय सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज़ के अंदर मजहब को आड़े लाते हैं, मजहब को घुसेते हैं। सर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है दो कंट्रीज़ के साथ, दो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आप देखें जो ही किस टाइम कितना डेवलप हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है, वजह है। 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद लेना, सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है, दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अशरम मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उन्होंने। तो मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा, फिर आपने मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज़ है, अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है। तारूत, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है, उन्हें लेकिन मुसलमान करना है। आपने उनका मजहब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रोल भी तो बीच में ही आएगी ना, सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे आप? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। तो आप जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड जो करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप MBZ भी तो वही कर रहा है, कपड़ा कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे, MBZ भी तो वही कर रहा है, पैसे लेके MBZ भी तो MBZ कर रहा है। लेकिन MBZ को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग, हम चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं, चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, वो तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। अच्छा, आप बताएं क्या पूछना है? अच्छा सर, एक बात मैं आपको बताऊं, चले उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मस्जिद को तोड़ी, बाबरी मस्जिद को तोड़ दी। यहाँ पर ये जैन मंदिर था, हमने भी यहाँ पर तो तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं तोड़ा है, तोड़ा है कि बीच में आ रहा था, वो बीच में आ रहा था। अगर बीच में यूं तो मंडी में मज़ार भी तोड़े हैं, यादगार के पास मज़ार भी तोड़े हैं, उनको कहीं और दफनाया गया है। अंकल ये थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा से एक मिनट इनकी भी बात सुन लेते हैं ना। आप फिर इनकी सुने, मुझे अब जाने क्यों उनकी बात क्यों नहीं सुन सकते? सुने, आप सुने ना। नहीं, आप इनको भी बीच में ऐड करते हैं ना। नहीं, ऐड नहीं करना, अकेले को ऐड करें। ये गंगा राम भी हिंदुओं का नाम कह रहा, उनके हॉस्पिटल्स यहाँ पर अभी तक मौजूद है। सर सुन ले, आर्किटेक्ट से, बहुत बड़े आर्किटेक्ट से मेरे से पूछे, गंगाराम और मेयो हॉस्पिटल ये सारे हिंदुओं ने बनाए हैं। ये जितने कॉन्वेंट स्कूल है नन्स के हैं, जितने जीसस एंड मैरी हैं, वो सब वो हैं, वो हमारे से अच्छी तालीम देते हैं। हाँ जी, अगर वो जिस तरह करेंगे आप भी सेम उसी तरह जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये किसने कहा आपको? तो ये तो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, ये कि तो आपने कहा कि भाई जो अगर गाय उनकी माता है तो बैल उनका बाप है। आपने ये बात गाय पे तो बंदा सिपा कर देते हैं। मेल और फीमेल होगा तो बच्चा पैदा होगा ना, के बगैर फीमेल के बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर यही बातें सुन लेना सर, मेरे बुजुर्गों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, मेरे बुजुर्गों मेरी बात सुनो, एक मिनट बात सुने ना। यहाँ पर अभी देखें हमारे और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफात क्या है? हम यहाँ पर, आप यहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के मज़हब को गलत बोल रहे हैं, अगर वहीं अल्लाह ना करे वो अगर हमारे बारे में बोले, हमारे नबी के बारे में गलत बोले, तो आप क्या करेंगे? बोलते हैं वो,
तो आप बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे यार। वो बोल रहे हैं। अब क्यों आप क्यों काम बोल ये रहे वो हो? ऐसे करते अभी हैं, दोबारा अभी जब हमारे बोलेंगे ना। क्रिकेट पे कवरेज करने गए थे, उन्हें नहीं ठहरने दिया, वो दुबई भाग गए। आप यहाँ से बैठ के इस तरह के बयान दोगे तो वो नहीं बोलेंगे, उनके पास जुबान नहीं है। बोलेंगे। तो फर्क क्या रहा उनमें और आप में? आप में और इसमें क्या फर्क रहा? मेरे और उनमें ये फर्क है, मैं पीस कायम कर रहा हूँ, आप यहाँ से बैठ आप के। मेरा ख्याल है उनकी कवरेज ज्यादा कर रहे हैं, हमारी कवरेज कम कर रहे हैं। मैं हक की कवरेज कर रहा हूँ, हक जो की यहाँ नहीं है। पर तब्दीली लानी है। आप 5-7 आदमियों से वोट ले लें, इस वक्त मैं हक पे हो, आप ना हक है। चलो अच्छा। 5 से पूछे। कौन हक पे? यही तो मेंटालिटी है हमारी नहीं, यही तो नहीं, सोच है नहीं, यहाँ नहीं। पर। हम मेरी सोच नहीं, मेरी तुम्हारी सोच पहले गलत है। एक मिनट सुन तुम ले। इतने पढ़े हुए नहीं हो जितने मैं पढ़ा हुआ हूँ। सर जी, पढ़े लिखे की बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बात है। यहाँ पर कहते सुन लो हैं, यार। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, काश कोई हमारा भी दमे तहरीर होता। दाएं बाएं फरिश्ते हाँ हैं, जी। जो उन्होंने लिख दिया अल्लाह ने मान ली। अच्छा। हमारा तो कोई दमे तहरीर नहीं है। अच्छा। कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खत्म होगी? नहीं खत्म खत्म हो गई। और भी हो जाएगी। चले सुन ले, और बता अब देता सुन हूँ। लेना मेरी बात सुन। और बताऊं, मेरे जितने शेर ही नहीं जानते होंगे। यार मेरी सुन नहीं रहे, यही तो मसला। अब तो आप टीचर मुझे था, सिर्फ शेर। बता ही रहे हैं, मेरी शायरी ऑडियंस वाला को बन बता गया रहे, ये। मेरी भी तो राय ले लें, नहीं। मेरी भी तो सुन ले। सुनाएं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या किसी के बारे में, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए क्या उसकी नेगेटिव बातों को करना जरूरी है? थोड़ा इधर आ जाए, थोड़े आ जाए। स्टूडेंट बन गए जी और आप फतह कर लेंगे। हाँ, स्टूडेंट बन के जंग लड़े, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट बन के जंग लड़े। स्टूडेंट बन के मैं आपसे जंग लड़ूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूं। जी 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 अच्छा जी। अच्छा चलिए, यहाँ पर और स्टूडेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो तो सारे आ जाए। जी, 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 अगर इधर आ जाए भाई, आप और ये मेरी डिबेट दोनों सुन ले और बताइएगा ये आप कर सकते हैं, बात हो जाएगी, कन्वर्सेशन हो जाएगी। अगर कोई कर सकता हो हमारे साथ डिबेट बात करके, कोई स्टूडेंट है तो आ सकता है। कोई भी नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? नहीं नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तजुर्बे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है। MBZ गए हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर सुन ले, मेरा टॉपिक ही यही है, तो मैं ये क्या करूँ, अब चेंज करूँ इसे। MBZ गए हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करने गए हैं। तो हमने देखें कि कितने मुल्कों के साथ इंडिया के, हमारे चाइना के अलावा रिलेशनशिप हमारे कौन से मुल्क के साथ ज़्यादा बेहतर है, आप बताएं। पहले आप बताएं, पहले आप बताएंगे। देखें हमारे जो कोरिया है ना, कोरिया से अमेरिका के भी टांगे कामती है, वो इतना सा है, उसने भी मिसाइल बनाया है, उसके सारे 52 के 52 हिट कर सकता है। उसने जापान में फेंका अपना, और पूछेगा पूछना है। हमारी यही तो सोच है कि हम मारने धाड़ने वाले लोगों को तबाह करने वाले। और सर जाएं, क्या बात कर रहे हैं आप? और यहाँ पर ओए, यहाँ पर आज के टाइम के अंदर इकोनॉमिकल वार है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी जीत है। ये आज भी जंगों की बात कर रहे हैं, बम्बों की बात कर रहे हैं। अंकल एग्री करते हैं इनसे? हाँ बिल्कुल, ये घोड़े है, घोड़ों का म्यूजियम है ना। अरे भाई आप इधर आए जरा, आप एग्री करते हैं इनसे? नहीं, सारी बातों से नहीं करते। नहीं, सारी बातों से एग्री करते। क्या लगता है कि आपको यहाँ पर जंग जीतने के लिए आजकल इकोनॉमिकल तौर पर पावरफुल होने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सारे तो एक हो गए। ये बात कर रहे हैं कि इस्लामी पावर बनने के लिए वो सहाबा वाला किरदार भी होना चाहिए, इस्लामी तर्ज अमल भी चाहिए। नहीं कि सारे गलत काम करें और इस्लामी वार करें, वो नहीं हो सकता। उसके लिए पूरे हमारे औलिया की तरह ज़िंदगी चाहिए होती है। कि हमारे पास इकोनॉमी सब कुछ है, लेकिन हमारी जो है नीति नहीं सही। हम लोग फिर अवाम के बोल डाल के खाई जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं अवाम का। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना, पाकिस्तान की फास्ट है टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लाते, वो लूट गए। पाकिस्तान जो मिसाइल बनाया था, वो मिसाइल जो बनाया था ना, वो यहाँ से इसराइल के ऊपर जाके हमला करता। बाजवा साहब ने उसको रोक के ना उसकी रेंज को कम कर दिया। कैसे देखते हैं आप? अभी भी हमारी सोच यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर मिसाइल गिरा दें, उसके ऊपर मिसाइल गिरा दें। कोरिया इतना सा मुल्क है, उसके पास इतना बड़ा एटम बम है कि किसी को भी गिरा सकता है। भाई एटम बम तो हमारे पास भी है, लेकिन बटन अमेरिका के पास है, क्योंकि कर्जा दिया हुआ है, पैसे खाए हुए हैं, भीख मांगते हैं जाके। भाई मैं यही बात रो रहा हूँ यहाँ पर कि इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की बात है ना। अब इसराइल इतना सा, हमारी कराची जितना मुल्क है, लेकिन उनके पास इकोनॉमी है, आइटम बम है, सारी दुनिया को हिला रहा है। इसके लिए क्या कहते हैं, पहले अपने पास आइटम बम होने, यानी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, फिर जाके हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं। अब आप आएंगे एक मिनट? जी जी, कैसे हैं आप?
क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जबरदस्त। क्या पढ़ रहे हैं? सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं, जबरदस्त। बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हमें मिल गए। तो अभी यहाँ पर हमारी और एक अंकल की बड़ी बहस हुई। वो कहते हैं कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ किसी के साथ भी रिलेशन बेहतर नहीं होने चाहिए। MBZ मोहम्मद बिन जायद जो है वो अभी इंडिया गए हैं पड़ोसी मुल्क के अंदर, वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने या वहां पर जाकर एक बयान दिया है, मोदी इज माय ब्रदर, क्योंकि आपस में इन दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। भाई हमने खराब किए हैं तो क्या सारी दुनिया इंडिया के साथ रिलेशन खराब करे? क्या हमें भी रिलेशन खराब करनी चाहिए? अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें, मुल्क की तरक्की की बात करें, तो क्या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप तोड़कर गुजारा करना पॉसिबल है आज के टाइम के अंदर? ये बिल्कुल आपने खुद ही सारी तफसील बता दी है, बहुत वाज़ेह बात आपने बता दी है। हमें अपने मामलात खुद ख़राब जो किए खुद ठीक करने पड़ेंगे। सब दुनिया साइडों में हमारे आसपास चीन है, ईरान है, इंडिया है, सब एडजस्ट होते जा रहे हैं। हम पीछे क्यों हैं? ये सब हमारा कसूर है। दुनिया को हम जो मजहब और सियासत की बुनियाद और बुलवत्ती की बुनियाद पर हम जो निशानदेही हम जिम्मेदार ठहराते हैं, ये सब गलत है, सब हमारा कसूर है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर कहते हैं कि हम तो एटम बम मुल्क है, किसी ताक दो इंडिया पर, ताक दो इसराइल पर, मार दो, बटन दबा दो। क्या पॉसिबल है आज के टाइम के अंदर बमें चलाना, किसी को मार देना, दार देना? क्या आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिकल वार है? टोटल सारी इकॉनमी के ठीक है, डिफेंस हर मुल्क अपना हक रखता है, लेकिन ये कोई पॉलिसी नहीं है कि आप जंग मुसल्लत करके मुस्तकिल तौर पे आप खुशहाल रहें। आप रूस को देख सकते हैं, अमेरिका को, अफगानिस्तान में जो लोग जंग करते हैं अपने मफादात के लिए, लेकिन वापस भी होते हैं, फिर उनकी जान छूट जाती है। तो हमें भी चाहिए अपने मामला खुद ठीक करें, और ये जो हमारी जंग पर मुसल्लत करें सोच और मजहब के नाम पे साथ में चल, इससे हमें बचना पड़ेगा। नहीं तो ये कश्मीर का जो मसला हमने खुद खराब किया हुआ है, उन बेचारों को भी इंसान समझना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को भी। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखें कि जब एक पढ़ा लिखा बंदे से बात होती है तो एक बंदे को अपने गुरूर होना अपने एजुकेशन के ऊपर कि भाई मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं, तुम तो उस स्कूल में नहीं पढ़े, मेरे पास जो इल्म है तुम्हारे पास नहीं है। भाई इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, वो मरदूत हो गया इसी वजह से कि वो उसको अपने ऊपर गुरूर था, घमंड था। घमंड नहीं होना चाहिए भाई, इस्लाह करनी चाहिए अगले बंदे की। तो यहाँ पर मैं अभी अंकल से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि भाई मोहम्मद बिन जायद को इंडिया के नरेंद्र मोदी को ब्रदर नहीं कहना चाहिए था, वो तो दुश्मन है हमारे। क्या उसको कैसे जवाब देंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? ये पिछली सदी की जो अंकल ने बात की है, हम नई सदी में आ गए हैं, दुनिया तजारत कर रही है, दुनिया ग्लोबल विजन बन गई है। अभी हम जिस माइक पे बात करें, ये आजाद किसकी है, किसकी है? हम भाई दुनिया के साथ, दुनिया के कॉमन हीरोज वही हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया दुनिया के साथ। तो हम अगर कुछ भी नहीं करते और फेसबुक पे ही गाली दे रहे जो उन्होंने हमें बना के दी है, ये बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये जो ताल्लुकात की बात करें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं। ये नहीं कि हम किसी के साथ, यानी जो हमसाए मुल्क हैं, जो भी ममालिक हैं, उनके साथ हम ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि हुजूर ने खुद अपने वफद भेजे ताल्लुकात के लिए। तो वरना ये क्या कहते हैं, अगर ताल्लुकात नहीं होंगे तो फिर मुल्क ही नहीं चल सकता। किसी दूसरे मुल्क के साथ हम लड़ाई करेंगे। अभी जो बाबा बात करें कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे, तो वो जाएँ, हम भी अपने ताल्लुकात अच्छे करें, अपनी इकोनॉमी अच्छे करें, अपनी मायशत अच्छी करें, तो हमारे भी ताल्लुकात अच्छे होंगे। देख सकते हैं कि जब थोड़ा सा शौर रखने वाले इंसान हो, जिनके माइंडसेट थोड़ा से ब्रॉड हो, उनके साथ बात करने में भी मजा आता है। जिसके अंदर नेल्सन मंडेला का कॉल है कि किसी मुल्क को तबाह करना है, उसके अंदर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल दो। जी एक मिनट, मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल दो। वहीं आज हमारे हाल हुए। हमारे ये हाल इसलिए हुए कि गुर्बत की वजह से, जब गुर्बत की लकीर से इंसान नीचे चला जाता है तो वहाँ पर कोई समझ नहीं रहती, बस सिर्फ रोटी की समझ रहती है और मार धाड़ होती है कि भाई आ जाए, उसको भी मारो, इसकी भी मारो। ये वाली सोच तो कायम हुई। जी क्या कहेंगे आप? ये सारी इंतशारी बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आप जैसे जो आपका चैनल में देखता रहता हूँ, माशाल्लाह आप जो शौरी सवाल रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मीडिया जहन बनाता है, मीडिया, उलमा, वालदैन, असातिज़ा, ये माशरे का जहन बनाते हैं, सियासतदान भी। तो मैं आपकी सादत से कहूँगा बाकी मीडिया हज़रात को भी काइंडली इस सोच पे आम की जहन साजी करें, उनसे उनकी जो जायज़ राइट बात है, जो जहन साजी वाली बात है, वो उनके सामने लाएँ, इंतशारी चीज़ें ना फैलाएँ ताकि लोगों के जहन मुंतशिर न हो। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाबा कहते हैं जहाद का सब, मैं खुद मदरसे में पढ़ने वाला हूँ, तालिब इल्म दीन के साथ, जहाद का सबसे ज़्यादा मैं बड़ा कायल हूँ। लेकिन खाली ज़ुबान से जिहाद नहीं होता है, पहले अपने अंदर जिहाद करें, अपने नफ्स का जिहाद करें। फिर वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अल्लाह को पा मर्द मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सारा। ये अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए नहीं कहा था, वो थे हमारे असलाफ थे। ठीक है, तो इसलिए अपने जहन को वसी करें, अपनी इकोनॉमी, अपने आप को पहले ठीक करें, फिर दूसरे के बारे में बात करेंगे। कैसे आप लोगों ने देखी, ये थी हमारे पब्लिक की राय, और कैसी लगी आपको राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे इजाजत मिलते हैं, इसी तरह के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, देखा आपने इस वीडियो में पाकिस्तान और चाचों की क्या सोच है। अगर ये सोच ऐसे चलती रही, पाकिस्तान देश ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और रही बात जंग की, जंग में बेटा हम तुम्हारे बाप ही हैं। ये पाकिस्तानी अब
क्या सोच रख रहे हैं कि हमारे पास इतना सब कुछ है। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा बाप हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, अरे हिंदुस्तान ही रहेगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। जय हिंद, जय भारत।